मैं चाचू आज मेरे को कंप्यूटर के क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 MS एक्सेस के बारे में बताऊंगा। तो MS एक्सेस में हम लोग डेटास को स्टोर रिट्राइव और उसको क्या बोलते हैं नंबर्स अल्फ़ाबेट्स इमेजेस साउंड्स इन सब के फॉर्म में हम लोग रखते हैं, ठीक है, डेटा को। तो उसमें डेटाबेस होता है। डेटाबेस का मतलब होता है हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को, उसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। लेकिन जब डेटा ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मली ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे रख देना बहुत टफ होता है, क्योंकि डेटा को हम लोग को अगर दोबारा जरूरत पड़े डेटा ढूंढना बहुत टफ होता है। इस वजह से हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का यूज़ करते हैं, जो कि डेटा को क्रिएट, एक्सट्रैक्ट, सॉर्ट, अपडेट, क्वेरी इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। इसी वजह से डेटा को फिर हम लोग स्टोर करना तो उसे फाइंड आउट करना ईजी होता है। जैसे कि डेटा रिडंडेंसी को डिक्रीज करता है, इनकन्सिस्टेंसी को, ईजी वे ऑफ शेयरिंग डेटा, डेटा सिक्योरिटी बढ़ा देता है और मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी, इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ये ऐसे कुछ फंक्शंस हो गए DBMS के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। और DBMS बनता है किससे? टेबल से बनता है। तो टेबल्स होते हैं रोज़ और कॉलम्स, ये एक टेबल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग ये एम्प्लॉय नेम, ये फादर है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कंप्लीट एक टेबल होता है। इस टेबल में एक फील्ड होता है। एक फील्ड वो होता है जिसमें केवल एक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये एम्प्लॉय का ID हुआ, ठीक है, एक टाइप का इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय का नेम ये एक टाइप का, उसके फादर, उसका एड्रेस, का डेट ऑफ बर्थ, उसका टेलीफोन नंबर, ये एक टाइप का इन्फॉर्मेशन है सारा। यानी कि ये एक ही टाइप का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं लेटर्स में है। यहाँ पर हम लोग नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का इन्फॉर्मेशन, एक टाइप का, उसी को हम लोग एक फील्ड कहते हैं। अब बहुत सारे जब हम लोग फील्ड्स मिला देते हैं, बहुत सारे फील्ड्स, इसको हम लोग एक रिकॉर्ड कहते हैं। और एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिला देते हैं तो उसे हम लोग एक फाइल कहते हैं। और डेटाबेस क्या होता है? इन फाइल्स का कलेक्शन होता है। फील्ड हुआ, फील्ड, बहुत सारे फील्ड मिला दो रिकॉर्ड बन जाएगा, बहुत सारे रिकॉर्ड मिला दो फाइल बन जाएगा। और बहुत सारे फाइल्स को हम लोग कलेक्ट कर दें तो हम लोग क्या बनाएंगे? डेटाबेस बनाएंगे। ये होता है। अब एक डेटाबेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रिलेशनल और फ्लैट फाइल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जो दो फाइल्स में कुछ लिंक सेपरेट करते हैं। दो टेबल्स को लिंक करते हैं, दो अलग अलग सेपरेट टेबल्स को लिंक करते हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेस में ऐसा नहीं है। वो इंफॉर्मेशन स्टोर और रिट्राइव तो करता है, लेकिन वो उस केपेबल नहीं है फाइल्स को लिंक करने के लिए, फाइल्स को या फिर टेबल्स को लिंक करने के केपेबल नहीं है। अब डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। तो पहले आता है जैसे कि डेटाबेस हम लोग का ये MS एक्सेस खुलेगा तो यहाँ पर टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म में लिखा रहेगा। तो टेबल्स क्या होते हैं? ऑल डेटा आर स्टोर्ड इन टेबल्स। तो मैंने बताया था कि जो भी डेटा होते हैं टेबल्स में स्टोर करते हैं, रोज़ और कॉलम वाइज, इसी को हम लोग एक टेबल कहते हैं। क्वेरी क्या होता है कि हम लोग जैसे कि डेटा को सॉर्ट करें। जैसे कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस साल में कितने एम्प्लॉय, अगर ये ऐसे एम्प्लॉय का होता है, हम लोग देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ 2000 के पहले है, तो इस हिसाब से हम लोग सॉर्ट कर देते। इस वजह से हमें केवल वो इन्फॉर्मेशन दिखती कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2000 के पहले है। तो ये क्वेरी का यूज़ होता है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं किसी ऑर्डर में। जैसे कि हम लोग नाम को चाहते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करना, तो वो सॉर्ट हो जाएगा। या फिर तो हम लोग किसी टाइप की डेटा को निकालना चाहते हैं कि कितने इससे पहले, तो वो भी क्वेरी से फॉर्म से हो जाएगा। अब फॉर्म्स है स्क्रीन्स फॉर डिस्प्लेइंग एंड एंटरिंग डेटा। तो जिस स्क्रीन पर हम लोग डेटा को एंटर करते हैं उसे फॉर्म्स कहते हैं। अब रिपोर्ट्स क्या है? जिस स्क्रीन पे हम लोग डेटा को प्रिंट करते हैं उसे रिपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बहुत सिमिलर है कि हम लोग डेटा को एंटर करने के लिए फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, डेटा को प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर MS एक्सेस 2010 को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जितने भी ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स को केवल कंप्यूटर के कंप्यूटर के हेल्प से समझा जा सकता है, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, इस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट की खुल जाएगा। फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डेटाबेस, टूल्स, फील्ड्स, टेबल, इस तरीके से। फिर आप कैसे क्रिएट करोगे डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे? तो डेटाबेस को क्रिएट करने के यहाँ पे दो तरीके दिए, ब्लैंक डेटाबेस को और टेम्पलेट को, और फिर उसमें डाउनलोडिंग फ्रॉम IMS ऑफिस ऑनलाइन। तो फिर ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग पहले तो ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे, फिर उसके बाद अवेलेबल टेम्पलेट्स पे जाएंगे, उसमें फाइल बॉक्स दिया रहेगा, फाइल बॉक्स पे जाएंगे और फिर यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, इसको क्रिएट कर दोगे तो एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब एक टेम्पलेट से कैसे बनाएंगे? टेम्पलेट क्या होता है कि हम लोग जैसे कि जब भी हम लोग कोई नया डेटाबेस बनाते हैं तो हमें उसके लिए उसके टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स ये हमें खुद लिखने पड़ते हैं, लेकिन टेम्पलेट में वो बना बनाया हमें मिल जाता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, टेम्पलेट के मदद से हम लोग कैसे डेटाबेस बनाते हैं? तो क्लिक ऑन सैम्पल टेम्पलेट्स। सैम्पल टेम्पलेट्स फाइल में ही सैम्पल टेम्पलेट्स का ऑप्शन आएगा।
फिर मिडल पैनल में चूज़ द टाइप ऑफ डेटाबेस यू वांट, कौन से टाइप ऑफ डेटाबेस चाहिए, फिर उसका नाम आपको लिखना और फिर क्रिएट कर देना। इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, टेम्पलेट की यूज़ से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब एक्सेस डेटाबेस विंडो, तो उसमें ये बता रहा है कि ये फाइल टाइप्स हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं, या नेविगेशन पैनल है, ये रिबन है वगैरह है। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें कौन कौन से जैसे कि इसमें यूज़ आते हैं, तो फाइल टाइप का, तो पहला फाइल टाइप जो होता है यूज्ड इन अर्लियर वर्जन ऑफ फाइल टाइप, जिसमें हम लोग ओपन, सेव, प्रिंट, ये सारी चीज़ें होती हैं फाइल टाइप में। अब रिबन में, तो रिबन जो होता है यहाँ पर होते हैं ये रिबन्स, ये वैलिडेशन वगैरह ये रिबन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे एक्सेस डेटाबेस कमांड्स होते हैं उनको एक वेरियस ग्रुप में ऐड करते हैं, यानी कि ग्रुप्स में रख देते हैं हमारे कमांड्स को। फिर क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडू, रीडो है। सेव का मतलब है, सेव पता ही है, अंडू का मतलब उसको यानी कि जो हम लोगों ने किया वो गलत कर दिया, उसे वापस हम लोग चाहते हैं कि वो ना हो, तो उसे अंडू कर देंगे। रीडू का मतलब उसे दोबारा वही काम करो, ठीक है, ये हो गया था रीडू। अब एक नेविगेशन पैनल होता है जो कि MS एक्सेस के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये नेविगेशन पैनल उन ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट डिस्प्ले करता है जो ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमने क्रिएट किए हैं। अभी तक हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसके लिस्ट यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप को जब आप इसे टैप करोगे तो ये सारे लिस्ट आ जाएगा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये ऑब्जेक्ट टाइप क्या करता है, ऑब्जेक्ट टाइप हमेशा राइट साइड में होता है, ठीक है, राइट साइड होता है नेविगेशन पैनल के। और ये उन ऑब्जेक्ट्स को के नाम वहाँ लिखे होते हैं जिसको हम लोगों ने अभी रिसेंटली में ओपन किया, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने रिसेंट में ओपन किया है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखा होता है, तो हम लोग वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग एक टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल क्रिएट करने के पहले तो क्रिएट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो क्रिएट टैब पे जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे, टेबल्स ग्रुप में, और एक्सेस विल क्रिएट अ टेबल। नाउ क्लिक टू ऐड कॉलम करेंगे और फिर उसके बाद टैब की करेंगे तो आपका न्यू डेटा इन द कॉलम एंड टैब टू ऐड अ न्यू फील्ड। अब इससे एक नई फील्ड आपके उसमें जुड़ जाएगी। नाउ सेव द टेबल बाय क्लिकिंग ऑन सेव बटन, और उसके बाद सेव एज, और उसके बाद ओके। इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो बन जाएगा, टेबल बन जाएगा स्प्रेड यूजिंग डेटा शीट व्यू, डेटा शीट के व्यू से, डेटा शीट व्यू के हेल्प से। अब अंडरस्टैंडिंग फील्ड्स एंड द डेटा टाइप, तो फील्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से फील्ड्स पता है हम लोगों को, फील्ड्स एक एलिमेंट होते हैं और उसी में जैसे कि एक लाइन में एक कॉलम में बिल्कुल अलग टाइप के यानी कि सिमिलर टाइप की इन्फॉर्मेशन, तो उसको फील्ड कहते हैं। अब फील्ड के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो टेक्स्ट हो सकता है, या तो हम लोग कुछ अल्फा, टेक्स्ट का मतलब होता है किसी का नाम लिख दो, मीमो का मतलब बहुत बड़े सेंटेंसेस नंबर्स के फॉर्म में सकता है, डेट और टाइम हम लोग लिख सकते हैं, करेंसी के बारे में लिख सकते हैं, ऑटो नंबर, ये यूनिक नंबर जनरेटेड बाय एक्सेस फॉर ईच न्यू रिकॉर्ड, और एक हाइपर लिंक होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अटैचमेंट्स का मतलब कि हम लोग उसके साथ इमेजेस, स्प्रेडशीट फाइल, डॉक्यूमेंट्स, डॉक, इस तरह करके हम लोग अटैच करते हैं, ये हो जाता है। फिर लुकअप विजार्ड में हम लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोग लुकअप विजार्ड स्टार्ट करते हैं तो एक लुकअप फील्ड बन जाता है, द डेटा टाइप ऑफ द लुकअप फील्ड। और उसी वक्त आपको, जिस वक्त आप ये लुकअप फील्ड स्टार्ट करोगे उसी वक्त आपको इसको बताना पड़ेगा कि या तो जो डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं, तो लुकअप डेटा टाइप जो होगा लुकअप फील्ड का, या तो ये टेक्स्ट होगा या फिर तो नंबर होगा, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस यू हैव मेड इन द विजार्ड। तो जो चॉइस आपने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ये बताएगा। फिर फील्ड की प्रॉपर्टीज जैसे कि जनरल टाइप, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, प्रॉपर्टीज पेन, यस नो, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू, क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल, फिर टेबल डिज़ाइन फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप, फिर फील्ड नेम पे, और फिर उसको डेटा टाइप कॉलम पे आपको क्लिक करना है। फिर एक नीचे पॉइंट करता हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑल, ड्रॉप डाउन का मतलब होता है कि आप सबसे नीचे चले जाओ, उस लिस्ट के सबसे नीचे, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे लिखा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि सबसे नीचे चले जाओ उस लिस्ट के, ठीक है। Arrow appears a drop down list in the data type column. Click on the arrow and select the data type according to your field name from the list. अब आपको उसी field name से आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है। Now press tab key to move to the description table and type a description of the field. The description of the field is optional, यानी कि आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन उसका दो, उस कॉलम का फील्ड के बारे में कि क्या है, वरना आपकी मर्जी है। यानी कि डिस्क्रिप्शन मतलब कि आप उसके बारे में बताओ कि यूज़र को पढ़ने के लिए आसानी हो कि भाई क्या है ये, इसका यूज़ क्या है, वरना केवल प्रोग्रामर इसे यूज़ करते हैं तो इसमें ऑप्शन रहता है, इसी वजह से मेंशन करना है करो, नहीं मानना मत करो। फिर उसके बाद सेव बटन क्लिक करना और फिर ओके।
अब हम लोग किसी टेबल में डेटा कैसे एंटर करेंगे। तो डेटा एंटर करने का सिंपल तरीका ये होता है, आपको नेविगेशन पेज में नेविगेशन नेविगेशन पैन जो होता है लेफ्ट साइड में, उसमें आपने जो ऑब्जेक्ट को क्लिक किया पहले उस ऑब्जेक्ट का आप टेबल ओपन कर लो। फिर टेबल के बाद वहाँ पर अब उस कर्सर पे फर्स्ट फील्ड पे जाओ, जो भी आप फील्ड पे क्लिक करोगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाए। फिर आप उसमें डेटा एंटर कर दो और फिर उसके बाद सेव वगैरह कर देना है। ठीक है, डेटा एंटर यानी कि हम लोग को पहले नेविगेशन पैन में जो ऑब्जेक्ट ओपन हुआ है उसके टेबल में एंटर करना है। फिर टेबल में एंटर करने के बाद जिस फील्ड में हमें चेंज करना है उस फील्ड पे हमें एंटर का क्लिक करना है और फिर उसके बाद उस टेबल पे अपनी इन्फो यानी कि डेटा एंटर कर देना है। अब एक फील्ड का हमें नाम चेंज करना है, तो उस फील्ड के नेम पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा कीबोर्ड से। फिर हम लोग को नया नाम टाइप कर देना है, फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, हमारा डेटा सेव हो जाएगा। अब एक फील्ड को ऐड करना है यानी कि एक और कॉलम एक फील्ड एक ऐड करना है, तो टेबल ओपन करो और उस पर क्लिक टू ऐड ऑप्शन। अब आपको नया फील्ड का नाम लिखना है, कोई भी फील्ड का नाम आपको जो भी चाहिए वो आप लिख दो और फिर सेव बटन पे क्लिक कर दो। इस तरीके से एक नया फील्ड जो होगा एक नया फील्ड वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको फील्ड को डिलीट करना है तो माउस के राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है माउस में, ठीक है, और बीच वाला बटन स्क्रॉल करने के लिए होता है टॉप टू बॉटम। तो किसी भी फील्ड को डिलीट करने के लिए हमेशा राइट क्लिक करना रहेगा और तुरंत डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप उसको येस बटन पर क्लिक कर दोगे और फिर आप पूछेगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट, या फिर ऐसा करके परमानेंटली वांट टू डिलीट सेलेक्टेड फाइल, तो आप येस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर आपको सेव कर देना है। अब सेविंग अ टेबल कहाँ से हम लोग सेव होता है, तो जो हमारा यहाँ पे आइकन बना होता है हमेशा यहाँ पर, ये जो आइकन बना होता है ए करके, ये जो होता है यही सेव का ऑप्शन होता है। इसको आप एक बार टैप करोगे सेव का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर आप इसको सेव कर सकते हो, यहाँ से सेव होता है। फिर स्विचिंग व्यूज़ में यानी कि डेटा शीट, फोटो, पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल, डिज़ाइन व्यू, इसका मतलब है कि हम लोग अपने डेटा को किस फॉर्म में देखना चाहते हैं। कुछ लोग होता है कि हम लोग सर्कल्स के फॉर्म में देखें, कि पिक्टोग्राफ के फॉर्म में, कुछ लोग बार ग्राफ के फॉर्म में से देखना चाहते हैं अपने डेटा को। तो बस ये चीज़ तो बस यही होता है कि हम लोग इसके स्विचिंग व्यूज़ में कैसे हम लोग डेटा को अपना देखना चाहते हैं। अब ये डेटाबेस कीज़ होते हैं, तो डेटाबेस कीज़ जो होते हैं वो दो हम लोग के टेबल्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो जैसे कि अगर एक टेबल बना, ये एक टेबल है जिसमें हम लोग रोल नंबर, नेम, कोर्स आईडी, एड्रेस वगैरह है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी की क्या होता है, कोई भी यानी कि एक यूनिक आईडी बिल्कुल बताता है। जैसे कि हम लोग जब कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें एक यूनिक आईडी दे दी जाती है। जैसे कि कोई भी जे मेंस का एग्ज़ाम अगर होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हमेशा एक यूनिक आईडी होती है जो केवल हमें पता होती है। तो उस आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग जाने जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो एक नाम एक परफेक्ट आइडेंटिटी नहीं है प्राइमरी की का मतलब होता है बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, एक इंडिविजुअल के लिए एक ही यूनिक की होनी चाहिए। ऐसी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय आईडी होता है, एम्प्लॉय आईडी किसी एम्प्लॉय को नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसे एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, ताकि वो मतलब कि एम्प्लॉय आईडी के नाम आईडी से जाना जाएगा, क्योंकि नाम बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं। अब एक कैंडिडेट की होता है, जैसे कि प्राइमरी की में क्या होता है कि केवल एक होना चाहिए, प्राइमरी की में केवल एक होना चाहिए, कैंडिडेट की में एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और प्राइमरी की में नल नहीं हो सकता, लेकिन कैंडिडेट की में नल हो सकता है। अब एक अल्टरनेट की होते हैं कि जितने भी कीज़ होते हैं वो कैंडिडेट्स की ही होते हैं, जितने भी कीज़ होते हैं ये सब कैंडिडेट कीज़ ही होते हैं। कैंडिडेट की में एक होता है प्राइमरी की, जो कि हमारा बिल्कुल यूनिक होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन उसके अलावा जो कीज़ बच जाते हैं उसे हम अल्टरनेट कीज़ कहते हैं। अब फिर एक फॉरेन की होता है। फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि वन ऑफ द टेबल इज, यानी कि एक प्राइमरी की अगर है हम लोग उसको दूसरे टेबल में यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कोर्स आईडी, ये हम लोग इसमें यूज़ कर दिए, यानी कि जो इस टेबल का जो कोर्स आईडी है वो फॉरेन की है इस कोर्स आईडी का, ठीक है। यानी कि इस टेबल का जो कंटेंट है वो इसका फॉरेन की है, ये मतलब वो। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पर कोर्स, और यहाँ पर देखो कोर्स आईडी यहाँ पर है, फिर हम लोग इससे अब इसको यूज़ कर लिए यहाँ पर कोर्स आईडी। अब इसका कोर्स आईडी का डिपार्टमेंट आईडी हम लोग यहाँ यूज़ कर लिए। तो यानी कि हम लोग एक एक आईडीज़ यानी कि एक यूनिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। इसको कहते हैं फॉरेन की, यानी कि इस टेबल के लिए जो ये कोर्स आईडी है ये एक फॉरेन की हुआ। अब आपको लास्ट जो टॉपिक है, ये क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन कैसे क्लोज़ करेंगे।
तो हम लोग फाइल टैब मेनू पे क्लिक करेंगे और फिर क्लोज डेटाबेस को कर देंगे। इस वजह से हम लोग का फाइल क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर टिडबिट्स वगैरह Alt+F4 से हम लोग MS एक्सेस को डायरेक्टली शट डाउन क्लोज कर सकते हैं और इस तरीके से। और फिर देखिए क्या। थैंक यू।